वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट आज या फिर कल के अंदर आ जाएगा, तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। अब बात करते हैं उन साथियों की जो यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए, उनको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या प्रॉफिट होने वाला है, इस वीडियो में आप समझेंगे। देखिए, ये यूपी पीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था, इसमें सबका धुआं धुआं हो गया था। पेपर का लेवल एकदम अलग था, पूरे मार्केट में हलचल मच गया था कि ये क्या कैसा पेपर आ गया। आप 2024 के पेपर में देख सकते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज से कितना अधिक मैच हुआ है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री हुआ था, इसमें GS1 जो सिविल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डायरेक्ट 108 क्वेश्चन आए थे। मतलब 108, अब ऐसा नहीं कि हवा में बात कहा जा रहा है, अभी एक एक प्रश्न आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सिलेक्शन मटेरियल टेस्ट सीरीज पेड क्विजेस से डायरेक्ट थे। 10-12 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो SCS के पेड डिस्कशन ग्रुप जो है उससे मिले थे, ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था। इस तरीके से कुल 120 प्रश्न मिले जो कि कट ऑफ प्राप्त करने से बहुत ज़्यादा है, आराम से आप निकाल लेंगे। अब प्रश्नों को देखिए, जैसे ये यूपी पीसीएस 2024 का पेपर से डायरेक्ट लिया गया। यहाँ पर जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 से इसकी मैचिंग करनी। देखिए, देश बताया गया और देश के पर्वत के बारे में बताया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी पर्वत दिए गए, चाहे आप बात करें आल्पस की, चाहे एपेनाइन की, चाहे पिरेनिस की, चाहे बाल्कन की, आप हर एक पर्वत देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एपेनाइन देख सकते हैं, आल्पस देख सकते हैं, पिरेनिस देख सकते हैं, पेनाइन देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसके और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, विवरण भी बताया गया। अगर और भी डीप में प्रश्न बनता ना तो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर लेते। जहाँ पे इतने में ही सबका धुआं निकल गया था, आप इसे और भी डीप में बना सकते हैं। यहाँ पे विवरण दे रखा है कि क्या इसके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये एक प्रश्न है राजधानी और देश के बारे में, तो यहाँ पे राजधानी और देश दिया है। अब यहाँ पे आप राजधानी मतलब देश, राजधानी और उसकी मुद्रा, तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे मुद्रा आ जाता तब भी आप दिक्कत में आते, तो इसलिए यहाँ पे मुद्रा को भी रख दिया गया ताकि अगर कभी करेंसी भी पूछ ले तो भी आप आराम से कर पाए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, ये प्रसिद्ध तूफान और इसके बाद स्थान क्षेत्र, भूगोल का महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन सा तूफान किस कहाँ पर आता है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। अब अगर ऐसे भी पूछ लेता है कि किस ऋतु में आता है, तो उस हिसाब से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, आम्र वर्षा, यहाँ पे फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू, ये सब गर्मी में चलने वाली तूफान है। देखिए, इसे और क्या क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, बारदोली छेड़ा, ये सब एकदम विस्तार से एक एक बिंदुओं को बताया गया। आगे देखिए अगला प्रश्न, मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार होता है। साइंस का आसान प्रश्न है, अग्नाशय के डिसऑर्डर से मधुमेह होता है। देखिए, एकदम विस्तार से बताया गया कि किसके उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह होता है, ग्लूकोज की, किस अंग के कारण होता है, अग्नाशय के कारण होता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, ये सब पॉइंट एकदम देखिए विस्तार में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दूध इसमें से किसका उदाहरण है, तो दूध इमल्सन होता है, इसको हिंदी में पायस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों बताया गया कि दूध एक इमल्सन है। आगे बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आराम से कर पाएंगे। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। अब ऐसा नहीं कि फर्जी इधर उधर से बात है, आप देख सकते हैं पेपर का क्वेश्चन है जहाँ पर ज्वाइंट वेयर नेक ज्वाइंट्स द हेड, गर्दन और सिर आपस में जुड़ते हैं, उसे पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से बताया गया। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग दीज आर, मतलब इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण रोग होता है, तो पैथोजन, पैथोजन का हिंदी होता है रोगजनक। आप विस्तार से यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, लेकिन आप चीज़ों को समझिए। देखिए, यहाँ पे जो कथन और कारण वाले प्रश्न है, ये भी आप डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा सीधा, ऐसा नहीं कि फर्जी कुछ भी है, एकदम इत्मीनान से। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, सबका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब 2-3 आपको मिल जाएगा तो आप आराम से सेट कर पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए फिर अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, ये अभिकथन है, इसका कारण है। यहाँ पर एकदम सेम यही प्रश्न है, देख लीजिए, कोई भी मतलब बाहर से नहीं है, एकदम सेम वही प्रश्न है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न, देखिए अब इनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। आपका इनका देख सकते हैं ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहाँ पर है। इसके बाद और चीज़ों को आप आगे बढ़कर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, तो आप देखिए यहाँ पे विस्तार से। भाई क्यों इधर उधर परेशान होंगे, आप एक एक प्रश्न को देखिए, डिटेल में देखते हुए चलिए। भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप सीधा देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना। अब आगे यहाँ पर दिया है कि इनको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। वेल्लोर विद्रोह, मानव विकास सूचकांक जो HDI है, इसके बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप देखिए ना इसमें ये हाईलाइट किया गया है पीले कलर से। जितना भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए आप एक एक प्रश्न को बड़े विस्तार से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फर्जी है या फिर इधर उधर से बनाया गया। अब इसमें से कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपने ये कंटेंट बाद में बना दिया होगा। मतलब आप जरा सा भी तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि क्या मतलब जो पेपर आया है पेपर के हिसाब से ऐसे मतलब एक एक स्क्रीनशॉट वो किया जाएगा बाद में रेडी करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंटेंट है ये कंटेंट का स्क्रीनशॉट है। आप इसको देखिए, मतलब अलग अलग जगह से सब अलग अलग तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए संविधान संशोधन में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं सेम वही प्रश्न है। ये बाद में डिजाइन नहीं किया गया। अच्छा अगर बाद में डिजाइन किया जाता तो ये सब नंबर वाला ये कैसे होता है ये। अब भाई जिनको नहीं वो है तो फिर उनके लिए कुछ भी नहीं है, और जो समझ रहे हैं जिनको क्लियर करना है एग्जाम तो फिर आप समझिए फिर कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए ये विदेशी यात्रियों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। इत्सिंग अलबरूनी, वेनसांग, फायान, आप आराम से सेट कर लेंगे। देखिए फायान हो गए, इसके बाद वेनसांग हो गए। अभी और इसमें आगे देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पीछे जैसे और आगे मिलेगा, अलबरूनी यहाँ पर है। एक एक करके आपको सब कुछ मिल जाएगा। असहमति की आयु अधिनियम ये आप देख सकते हैं, है ना। आर्थिक समृद्धि, अब मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ते हैं और आपका सिलेक्शन ना हो, ये मतलब असंभव वाली बात है। अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ तो पीसीएस का पेपर चाहे जैसा आ जाए, लेवल चाहे जो हो जाए, इजी हो जाए, मॉडरेट हो जाए, टफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, 100% क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए तो 2025 की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को आप फॉलो कर लीजिए और कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए एक जगह से, जहां से आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं।